और चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। आज तुलसी विवाह पर कर्क राशि वाले कैसे करें तुलसी पूजा और खास उपाय, आइए जानते हैं। देखिए, आज तुलसी विवाह के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी या केसर से तिलक जरूर करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि मलयागिर चंदन में केसर डाल करके विधिवत उसको घिस करके एक कटोरी में तिलक उठा लीजिए और उस तिलक को भगवान श्री हरि विष्णु के प्रतिमा पर पूरे माथे पर लगाइए और माथे पर लगा करके उनके दोनों भौहों के मध्य में एक कुमकुम का भी टीका लगा दीजिए। अगर ऐसा आप करने में कामयाब होते हैं तो एक तो राहु का कुप्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा तत्काल, चाहे जितना राहु आपका खराब चल रहा हो, और दूसरा अच्छी नौकरी का चांस बन जाएगा, आमदनी बढ़ जाएगी। और आज तुलसी विवाह के दिन जिन लोगों को 2-4 महीने से बुखार हो रहा है और बुखार नहीं जा रहा है, हर समय बुखार 99.5 डिग्री पर बना रहता है, लाख दवाइयाँ कर लिए लेकिन बुखार नहीं जा रहा है, जीभ सूखी रहती है, खाने की इच्छा नहीं होती है, दवाइयाँ फ़ायदा नहीं कर रही हैं, उन्हें भी आज चाहिए कि तुलसी की पूजा करें। और तुलसी की पूजा करने के बाद तुलसी के पेड़ के नीचे एक छोटा सा धतूर के जड़ को रखें और जब कल सुबह हो तो उस धतूर के जड़ को लेकर के काले कपड़े में बांधकर अपने दाहिने हाथ में बांध लें। आप देखिएगा 1 सप्ताह के अंदर आपका इतना दिनों का चलता हुआ बुखार आपसे दूर हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आज तुलसी विवाह है, ऐसे में तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाने से कौन सी परेशानी दूर होगी, तुलसी के पौधे में किस मंत्र का जाप करके जल चढ़ाने से कैसे आपकी किस्मत बदलेगी, और तुलसी के पौधे के पास कौन सा उपाय करने से जीवन सुख शांति से पूर्ण हो जाएगा, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। अगर आप बच्चों से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो ऐसे में आपको तुलसी कहाँ लगानी चाहिए, आइए हम जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, बच्चों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चे बहुत जिद्दी हो रहे हैं, बच्चे गलत संगत में पड़ रहे हैं, तो घर की पूर्व दिशा में खिड़की के बाहर तुलसी का पौधा गमले में लगाना चाहिए। रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिन बच्चों के हाथ से तुलसी में नहाने के बाद जल चढ़वाना चाहिए। 2 पत्ते अपने बच्चों को खिलाना चाहिए, लेकिन तुलसी को चबा करके नहीं खाया जाता है, ये सभी लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि तुलसी में पारे का अंश होता है और चबाने से ये पारे का अंश दांत को ख़त्म कर देता है। इसलिए तुलसी को हर समय जल के साथ निगलना चाहिए, न कि उसे पूछना चाहिए। तो तुलसी के पौधे के पास खड़े होकर के एक छोटा सा मंत्र है, ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र को 2, 5, 10 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं वो आपके श्रद्धा के अनुसार ठीक रहेगा। आप सोचते होंगे कि तुलसी का इतना बड़ा क्यों महत्व है कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु उनसे विवाह करते हैं। मन में आती होगी बात, तो मैं आज आपको बता दूं, ये बहुत पूर्व जन्म की कथा है। एक जलंधर नाम का राक्षस पैदा हुआ और वो भी शंकर जी के ही, शिव जी के ही अंश से पैदा हुआ था। और वह इतना महावीर, सूरवीर, पराक्रमी था कि देवताओं का जीना दुश्वार कर दिया था। सभी देवताओं ने भगवान शिव से आराधना की और भगवान शिव उससे युद्ध करने के लिए तत्पर हुए। हजारों वर्ष तक युद्ध चलता रहा, लेकिन जलंधर नहीं मारा गया, ना ही पराजित हुआ। सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए, बोले कि आप ही कुछ करिए, नहीं तो ये अनर्थ हो जाएगा। अगर जलंधर भगवान शिव के हाथों नहीं पराजित हुआ तो यह बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा और देवलोक में उथल पुथल मच जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा
कि देखो जालंधर की पत्नी वृंदा है, वो मेरी भक्त है और वो पतिव्रता है, और पतिव्रता में भी श्रेष्ठ पतिव्रता है। श्रेष्ठ पतिव्रता उसे कहते हैं उत्तम पति परपति देखै कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। उत्तम के यस बस मन माही सपने हुआन पुरुष जग नाही। ये वाली पतिव्रता है जो ये समझती है कि जालंधर के अलावा दुनिया में कोई पुरुष पैदा ही नहीं हुआ है। तो देवताओं को तो अपने गले का फांस छुड़ाना था। उन लोगों ने रो गा करके प्रार्थना किया भगवान श्री हरि विष्णु से, और भगवान श्री हरि विष्णु जालंधर का वेश बना करके, जालंधर का रूप धारण करके और तुलसी के पास पहुंच गए। तुलसी ने देखा, पूजा छोड़ करके उनके चरणों में लोटपोट पड़ी। आप बहुत दिनों के बाद आए, आज मेरे भाग्य। और इतना होना था कि एक जोर की आवाज आई। तुलसी ने कहा, अरे ये क्या है? भगवान विष्णु ने कहा कि लगता है कि तुम्हारा पति जालंधर मारा गया। कहें मेरा पति जालंधर मारा गया तो तुम कौन हो? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं श्राप देती हूँ, भस्म कर दूंगी। भगवान अपने चतुर्भुज रूप में आ गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आ गए। तुलसी ने देखा, कहा प्रभु आपकी सेवा के लिए बचपन से एक एक सांस मैं समर्पित की हूं, इतने छोटे काम के लिए आपको आना पड़ा? कहें तुम वरदान मांगो। कहें प्रभु बस वरदान अब यही चाहिए कि जब तक मैं आपके सानिध्य में न रहूं तब तक आप अपनी पूजा स्वीकार मत कीजिएगा। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। और तभी से लाख पूजा आप कर लीजिए भगवान श्री हरि विष्णु की, कृष्ण की, राम की, इन तीनों देवताओं की बात कर रहा हूं। जब तक इनके पूजा में एक तुलसी का पत्ता नहीं पहुंचेगा ना, तब तक ये पूजा कभी भी सफल हो ही नहीं सकती। और इसी क्रम में हनुमान जी को भी अगर तुलसी का पत्ता दे दिया जाता है तो वो इतना प्रसन्न होते हैं, इतना प्रसन्न होते हैं कि अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और आज तुलसी विवाह पर सिंह राशि वाले कैसे करें मां तुलसी की पूजा और खास उपाय, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ये जो आपका इस साल तुलसी विवाह पर ग्रह गोचर है वो ये है कि सूर्य आपका वृश्चिक राशि में केतु के साथ गोचर कर रहा है। आज आपको शंख में जल भरकर जो शालिग्राम रखेंगे भगवान विष्णु की पूजा के लिए, भगवान विष्णु बना करके विवाह करने के लिए, उस शिला पर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर, दूध भरकर, घी भरकर, दही भरकर और पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करें। ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सह भूमि गोंग सर्वता स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुषाय वेद सर्वयद्भूतम यच्च भाव्यम उतावृत शेषानुजदने नातिरोहति। तो कहने का मतलब ये है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु का पहले आप पूजन कर लेंगे, अभिषेक कर लेंगे, उसके बाद विवाह का कार्यक्रम संपन्न करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। किसी मंदिर के प्रांगण में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में कलेश की स्थिति अगर है वो कम हो जाएगी और प्यार बढ़ेगा। महिलाओं को चाहिए कि अपने प्राणों की धड़कन की तरह अपने तुलसी को समझें। तुलसी को किसी प्रकार से कोई नुकसान न पहुंचाने पाए। अशुद्ध अवस्था में तुलसी को कोई छूने न पाए। जूठा पानी और जूठी वस्तु कभी तुलसी के पास तक न जाने पाए। मैं तो एक बहुत आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं हर माँ बहन से कि देखो, तुलसी, इसे आप अपने हृदय की धड़कन समझो और जितना ज़्यादा आपका इसका अंतर जगत से कनेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा आपका भविष्य उत्तम होगा। तुलसी मोक्ष तक दिलवाने में सहायता करती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम उर आओ तनाही। मतलब जन्म जन्म तक लोग तपस्या करने के बाद भी कभी मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन सिर्फ तुलसी की सामान्य आराधना करने से, तुलसी का चिंतन करने से, तुलसी की सेवा करने से सौभाग्यवती महिलाएं, कुमारी कन्याएं मोक्ष को भी प्राप्त होती हैं। उनकी संतान तेजस्वी होती है,
उनके जीवन साथी के जीवन में कभी किसी प्रकार का दुर्भाग्य या अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। एक अच्छा जीवन साथी, अगर आप कुमारी हैं, चाहती हैं कि एक अच्छा जीवन साथी मिले, तो आपको चाहिए कि हर परिस्थिति में अगर आप चाहते हैं कि वो आपका साथ निभाए, लेकिन अगर शादी के रिश्ते ही ना आए, तो आपको तुलसी की पूजा कर लेनी चाहिए। इससे शादी की बात पक्की होगी। देखिए पंडित जी, हर माता पिता ये चाहते हैं कि अपने बच्चों के जीवन में सुख शांति बनी रहे, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि शादी होते होते रुक जाती है, शादी टूट जाती है। ऐसे लोगों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? वो किस दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं? बहुत सही कह रहे हो। ज्योतिष के आधार पर जब विवाह भाव में, सप्तम भाव में 2 पापग्रह होते हैं, जैसे शनि हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, या इस तरह से कोई ग्रह है उस पर शनि की दृष्टि है, 10वें भाव में बैठा हुआ शनि देख रहा है उसको, या लग्न का शनि देख रहा है उसको, या फिर 5वें भाव का शनि देख रहा है 7वें भाव को, तो विवाह में देरी भी होती है और विवाह अच्छा होता भी नहीं है। और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया था, जन्म कुंडली में अगर शुक्र अस्त हो, चाहे लड़के की कुंडली में चाहे लड़की की कुंडली में, ठीक है ना, और चाहे जितना योग्य लड़का हो चाहे जितनी योग्य लड़की हो, जब तक शुक्र की शांति नहीं होगी, जब तक शुक्र के वैदिक मंत्रों का 72,000 जप नहीं होगा, हवन तर्पण मार्जन नहीं होगा, शुक्र के लिए दान नहीं किया जाएगा, तब तक विवाह का कार्यक्रम संपन्न नहीं होगा, चाहे देर हो चाहे अंधेर हो। एक बार शांति कराने के बाद यदि 64 दिनों के अंदर रिश्ता आ जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है 64 दिनों के अंदर रिश्ता, तो फिर दूसरी बार भी ये शुक्र की शांति करानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका शुक्र बहुत ही अशुभ स्थिति में हो, इसलिए उसकी पूजा 2 बार भी कराने की जरूरत पड़ सकती है। मन छोटा ना करें कि हमने पूजा भी करा दिया, विवाह भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। उसकी पूरी डोज पूजा की हो जाएगी तो रिजल्ट मिल जाएगा। वैसे 64 दिनों में लगभग 70% लोगों को रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन 30% लोगों को ये रिजल्ट दूसरी पूजा के बाद मिलता है। तो अगर आपकी बेटी के भी शादी में देरी हो रही है, रिश्ते आ रहे हैं लेकिन हमेशा ना सुनना पड़ रहा है, बेटी की शादी पक्की होकर रिश्ता टूट रहा है, बेटी की शादी हो चुकी है लेकिन वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, तो अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा रखकर हर रोज तुलसी गायत्री मंत्र का आप जप करते हुए जल चढ़ाएं। ओम तुलस्यै विद्महे विष्णु प्रियायै धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। इस तरह से इस मंत्र को आप 10-20 बार जितने बार कर सकते हैं करें, निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आज तुलसी विवाह पर कन्या राशि वाले कैसे करें मां तुलसी की पूजा, और वो कौन से खास उपाय हैं जिनका खास तौर पर रखना होगा ख्याल, आइए जानते हैं। आज बड़ा ही पावन दिन है, तुलसी विवाह है। कन्या राशि की कन्याओं से, कन्या राशि की महिलाओं से कहना चाहूँगा कि तुलसी के पौधे के पास पीले रंग की गोटेदार चुनरी जरूर चढ़ाइएगा, और एक प्लेट में मिश्री रख करके उसका भोग लगाइएगा, और परिवार के सदस्यों को वो मिश्री सबको प्रसाद के रूप में बांटिएगा। देखिए, अगर आप कन्या राशि की हैं और आप तुलसी की नित्य पूजा करती हैं, तो और कुछ परिवर्तन हो या ना हो आपके घर में, लेकिन एक परिवर्तन होगा। जहां सबके मन में नकारात्मक विचार आएंगे, वहां भी आपके मन में सकारात्मक विचार रहेंगे। आपके मन से डर समाप्त होगा, भय समाप्त होगा। कैसा भय? बीमारी का भय, अपमान का भय, गरीबी का भय, कानून का भय, मृत्यु का भय, संयोग वियोग का भय, बहुत प्रकार के भय होते हैं। लेकिन जो कन्या राशि की महिलाएं या कन्याएं तुलसी की पूजा करती हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके भय सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाते हैं, और वो सिर्फ ईश्वर में विश्वास रखती हैं। किसी मनुष्य के सामने नतमस्तक होकर के गिड़गिड़ाना उनका काम नहीं है। तो आप एक तुलसी का पौधा किसी मंदिर के प्रांगण में
जरूर लगवाइएगा, इससे भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।